आफ्टर रिसर्चिंग ऑल ऑफ द इंटरनेट एंड व्हाट्सएप नॉलेज, फाइनली यहाँ पर मैं बेस्टेस्ट फोन को चूज कर सकता हूँ एट एवरी प्राइस सेगमेंट। एंड इस नॉलेज को मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसको जानने के बाद मे बी एंड मे बी नहीं, आप लिटरली आप भी बेस्टेस्ट स्मार्टफोन को चूज कर सकते हो एट एवरी प्राइस सेगमेंट। एंड आप आपके फ्रेंड्स के सामने बिल्कुल शो ऑफ कर सकते हो कि मैं फोन्स का एक्सपर्ट हूँ। सो देयर आर सेवरल प्राइस सेगमेंट जस्ट लाइक 20K, 30K, 40K, 50K एंड सो ऑन। कुछ लोग होते हैं यहाँ पर 20K पर 4GB रैम एंड 64GB रोम को डिमांड करते हैं, एंड कुछ लोग यहाँ पर होते हैं 15K पे तो 12GB एंड 256GB का सोच लेते हैं। आप यहाँ पर 15,000 दे रहे हो, 30,000 40,000 नहीं दे रहे हो। यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि आपको इस प्राइस सेगमेंट पर सिर्फ आपको इतना ही मिलेगा। आप यहाँ पर इसके बियॉन्ड द लिमिट्स के बारे में मत सोचना, आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा। बट आप ये भी मत सोच लेना कि आप यहाँ पर 20K दिया है एंड सिर्फ 4GB एंड 64GB रैम एंड रोम को लिया है, ऐसे मत करना, इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा। सो इफ यू आर गोइंग टू बाय अ स्मार्टफोन अंडर 16,000 15,000, सो आप यहाँ पर 4GB एंड 64GB रैम एंड रोम को प्रीफर कर सकते हो। अगर से आपको इससे भी ज्यादा मिल जाए जस्ट लाइक 6GB 64GB, तो आप उसे ले सकते हो, बट आप इससे कम मत जाना। एंड आपको 12/8 तो मिलने की तो सोचना ही मत, आपको मिनिमम 4GB एंड 64GB को तो लेना ही लेना है। एंड रैम एंड रोम टाइप की बात किया जाए तो LPDDR4 एंड UFS 2.0 या फिर 2.1 भी होगा तो चल जाएगा। अगर से आपको इसके बारे में नहीं पता, तो जितना ज्यादा आपको रैम का टाइप मिलेगा जस्ट लाइक LPDDR4 है, तो जितना ज्यादा आपको उसका नंबर मिलेगा तो उतना फास्ट इसका रैम होगा। जस्ट लाइक LPDDR5, वो तो आपको 30 एंड 40,000 में देखने को मिलेगा। एंड द सेम कंटिन्यूज इन द रोम। UFS 2.0 है, सो UFS 2.1 इससे फास्ट होगा एंड UFS 3.1 इससे भी ज्यादा फास्ट होगा। सो इफ यू आर गोइंग टू बाय अ स्मार्टफोन अंडर 20,000, सो आपको वहां पर 6 to 8GB रैम एंड 128GB रोम मस्ट बी रिक्वायर्ड। अगर से आपको 8GB रैम का स्मार्टफोन चाहिए, सो यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ेगा। वहां पर वो रैम तो बढ़ा देगा, बट उसके पैसे बचाने के लिए वो बाकी के फीचर्स को छोटा कर देगा। सो इसलिए वहां पर वो 8GB रैम को प्रोवाइड कर रहा है। उसके चक्कर में आप उस स्मार्टफोन को मत लेना। यू कैन गो फॉर द 6GB एंड 128GB वेरिएंट, जिस वजह से आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे एंड यू कैन एंजॉय विथ योर स्मार्टफोन। एंड जस्ट लाइक मैंने रैम एंड रोम टाइप बताया था अंडर 16,000, सेम थिंग गोस विद दिस प्राइस सेगमेंट। सो नाउ अगर से आप एक स्मार्टफोन 30,000 में परचेस करने जा रहे हो, सो वहां पर मिनिमम आपको 8GB रैम एंड 128GB रोम और 256GB रोम को भी आप यहाँ पर प्रीफर कर सकते हो। आपको 256GB के वेरिएंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो मोस्टली यू गो फॉर 8 128 और 8 256। आपको उससे कम नहीं लेना है, बिकॉज आप वहां पर घाटे में आ जाओगे। यहाँ पर आपको रैम टाइप LPDDR5 लेना है एंड आपको रोम टाइप UFS 3.1 लेना है। सो इफ यू आर गोइंग टू परचेस अ स्मार्टफोन अंडर 40,000, सो वहां पर 8 to 12GB रैम मस्ट बी नीडेड एंड यहाँ पर 256GB इंटरनल रोम वो तो जरूरी है, वो रहेगा भी। एंड रैम एंड रोम टाइप मैंने आपको जैसे बताया LPDDR5 एंड UFS 3.1, जितना भी टॉप है उसको आप लेने की कोशिश करिए। एंड उसके बाद अगर से मैं 50,000 60,000 बता दूं, तो आपको पता ही है टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स आपको उसमें देखने को मिल जाएगी एंड मे बी आप यहाँ पर आप क्लियर हो चुके हो द टर्म्स ऑफ रैम एंड रोम। सो नाउ द प्रोसेसर। बहुत सारे लोग यहाँ पर रैम एंड रोम से भी ज्यादा प्रोसेसर में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो लेट्स फिगर दिस आउट। सो नाउ मैं यहाँ पर आपको इजी वे में समझा देता हूँ। जस्ट लाइक आपको पता है यहाँ पर 2 कंपनीज के प्रोसेसर्स है, वन इज क्वालकॉम स्नैपड्रैगन एंड द सेकंड वन इज मीडियाटेक। आपको अगर से मैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के बारे में बता दूं इजी वे में, सो आपको जितना बड़ा नंबर देखने को मिलेगा उतना प्रोसेसर इसका अच्छा होगा। लाइक आपको पता है 5G प्रोसेसर 695 एंड 778 है, तो बट 695 से 778 बड़ा प्रोसेसर है, इसका नंबर बड़ा है, सो दिस मींस यहाँ पर इसका प्रोसेसर बड़ा है। तो यू कैन गो फॉर द 778 प्रोसेसर, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा होगा कंपैरेटिवली टू द 695 प्रोसेसर। बट यहाँ पर क्या होता है, मीडियाटेक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर मीडियाटेक में आपको Helio G95 प्रोसेसर बड़ा देखने को मिल जाता है कंपैरेटिवली टू द Dimensity 700, बट यहाँ पर नंबर तो 700 बड़ा है G95 से। सो अगर से आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो, तो इस प्रोसेसर की फैब्रिकेशन को चेक करना है कि वो कितने नैनोमीटर पे बेस्ड है, जस्ट लाइक 8 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर। तो यहाँ पर जितना नैनोमीटर कम होता है उतना प्रोसेसर उतना अच्छा परफॉर्म करता है। जस्ट लाइक अगर से 4 नैनोमीटर है तो नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस देगा। एज वी ऑल नो A16 Bionic चिपसेट जो कि एप्पल का है एंड 8 Gen 1 Plus जो कि ऑल्सो 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है। तो जितना नैनोमीटर कम होता है उतना ज्यादा परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल होता है हमारे स्मार्टफोन्स का। सो अगर से आप यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ पर भी सेम होता है, तो सिंपली आपको चेक करना है CPU का स्पीड कि कितने गीगाहर्ट्ज पर ये बेस्ड है, 2.1 गीगाहर्ट्ज, 3.1 गीगाहर्ट्ज। आपको सिंपली ये इसके फोन्स के डिटेल्स में देखने को मिल जाएगी, कंपनीज यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड कर देती है, सो आप वहाँ पर उसे चेकआउट कर सकते हो। तो सारी की सारी चीजें देखने के बाद में आपको पूरा कंप्लीट पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोसेसर बड़ा है टू द अदर प्रोसेसर्स। इफ आई सजेस्ट द बेस्ट चिपसेट, सो आप यहाँ
पर अंडर 15 to 20,000 में आप 695 या फिर 778 को प्रीफर कर सकते हो। एंड अगर से MediaTek में बात किया जाए सो यू कैन गो फॉर द Dimensity 800 एंड Dimensity 720। यहाँ पर मैं जितने भी चिपसेट्स बता रहा हूँ सारे के सारे 5G प्रोसेसर्स है, कोई भी 4G नहीं है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द 30,000 तो आप यहाँ पर Dimensity 1000 ले सकते हो, Dimensity 1300 ले सकते हो, Dimensity 8100 ले सकते हो। यहाँ पर आप Qualcomm Snapdragon में 778 Plus को ले सकते हो जो कि बेस्ट प्रोसेसर है अंडर 30,000 फ्रॉम द Qualcomm Snapdragon। एंड अंडर 40,000 में आप यहाँ पर 8 Gen 1 Plus को भी प्रीफर कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे प्रोसेसर्स आ जाएंगे 8th सीरीज के। उसके बाद में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर जितना भी पैसा लगाते ही जाओगे आपको तो टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 40,000 50,000 से ही शुरू हो जाते हैं। प्रोसेसर्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट लाइक रैम एंड रोम। सो थर्ड वाला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज रिक्वेस्ट बाय द मोस्ट ऑफ द पीपल। सो इसीलिए इसको हम लास्ट में बात करते हैं एंड क्लियर से बात कर लेते हैं। उससे पहले हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज बैटरी। नाउ द बैटरी के बारे में आपको मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको जो 40,000 में बैटरी देखने को मिलता है तो बड़ा बैटरी आपको 15 to 20,000 में देखने को भी मिल जाता है। लिटरली बैटरी का तो हम ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर से मिनिमम 4,500 to 5,000 है सो दैट बैटरी इज इनफ फॉर योर लाइफस्टाइल, यानी डेली लाइफस्टाइल आप उसे इस्तेमाल कर ले सकते हो। 4,500 से 5,000 रहा तो दैट्स इनफ। एंड इफ यू टॉक अबाउट द चार्जर्स तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है 15 to 20,000 में भी आपको 60 वॉट के चार्जर्स देखने को मिल जा रहे हैं, उससे भी बड़े बड़े चार्जर्स देखने को मिल जा रहे हैं। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं है, बट मिनिमम आप 30 वॉट्स के चार्जर को प्रीफर करिए। उससे कम होगा तो देख लीजिए कि स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं, नहीं नॉर्मल है तो उस चार्जर को मत लेना और फोन को प्रीफर कर लेना। सो नाउ द डिस्प्ले। यहाँ पर कुछ लोग डिस्प्ले पर ज्यादा ध्यान नहीं देते बट यू मस्ट गाइस। यहाँ पर आप पैसे लगाकर फोन को परचेज कर रहे हो, फ्री में नहीं ले रहे हो। अंडर 15 to 20,000 ट्राई टू परचेज द स्मार्टफोन विच कम्स विद द FHD डिस्प्ले। FHD डिस्प्ले होगा तो बहुत अच्छा होगा, उससे कम रहा तो मत लेना क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफोन्स है जो कि फुल HD के साथ आते हैं। एंड अगर से वो आपको 10 बिट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा तो गो फॉर द 10 बिट डिस्प्ले बिकॉज आपको वहां पर 10.7 बिलियन कलर्स देखने को मिल जाएंगे। लिटरली गाइस उसमें आपको बहुत सारी कलर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको जो डिस्प्ले है वो बहुत ब्राइट देखने को मिलेगा। एंड अगर से आप कंटेंट को ज्यादा देखते हो दैट विल बी द बेस्ट डिस्प्ले फॉर यू। अगर से हम इस प्राइस सेगमेंट से और आगे जाते हैं तो आपको तो सुपर एमोलेड भी देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले में आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इफ वी गिव द 30,000 40,000 मनी ऊपर 2K डिस्प्लेस भी देखने को मिल जाएंगे तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेस में आप उसे समझ ले सकते हो। सो नाउ द 5G। मोस्ट ऑफ द पीपल्स यहाँ पर 5G को ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं बट यू मस्ट, क्योंकि हमें पता है कि अब 5G आ चुका है, मोस्ट ऑफ द सिटीज में आ चुका है बट यहाँ पर बहुत सारे एरियाज में नहीं आया है, सिर्फ सिटीज में ही आया है। यहाँ पर नेक्स्ट ईयर के एंडिंग तक आपको सारे के सारे प्लेसेस में यहाँ पर 5G का नेटवर्क आपको आ जाएगा। अगर से आप अब 5G फोन को खरीदोगे तो आप उसको मिनिमम 2 to 3 इयर्स तक इस्तेमाल करोगे एंड आप उस टाइम पर 5G फोन को इस्तेमाल कर सकते हो एंड उसके नेटवर्क को आप इस्तेमाल कर सकते हो। मोस्टली प्रीफर द 5G स्मार्टफोन्स। एंड अगर से आपको 4G भी चल जाएगा तो आप इस माइंडसेट से हो। तो 5G को छोड़कर आप सारी के सारे स्पेसिफिकेशंस को देख लीजिए। आपको दूसरा 4G स्मार्टफोन इससे भी ज्यादा स्पेसिफिकेशंस को प्रोवाइड कर रहा है, सो गो फॉर दैट 4G। यू डोंट वांट 5G, मोस्टली प्रीफर द 5G स्मार्टफोन। व्हेन यू आर बाइंग द 5G स्मार्टफोन मस्ट चेक द बैंड्स ऑफ दैट स्मार्टफोन। आपको यहाँ पर 5G के बैंड्स N77 एंड N78 है। लिटरली गाइस आपका नेटवर्क बहुत स्पीड होगा क्योंकि ये जो दो बैंड्स है वो नेक्स्ट लेवल के नेटवर्क को प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आप जैसे डिस्प्ले पर देख पा रहे हो ये वाले सारे नेटवर्क बैंड्स है जो कि 5G के है, जो कि सपोर्ट करेंगे इंडिया में। एंड आपके फोन में दूसरे जो नेटवर्क 5G बैंड्स है जो कि इसमें नहीं है, so they are all waste. Now the last is camera, most important and most asked thing. Literally guys यहाँ पर थोड़े लोग होते हैं जो कि फोन के परफॉर्मेंस को ही नहीं देखते, वो सिंपली यहाँ पर कैमरा के मेगापिक्सल को देखते हैं। उनके हिसाब से जितना बड़ा इसका मेगापिक्सल है उतने अच्छे फोटोज को क्लिक करेगा। तो क्या आईफोन वाले जॉब छोड़ दे? लिटरली वो 12 मेगापिक्सल के साथ आता है आईफोन 13 एंड आईफोन 14 नॉन प्रो वेरिएंट्स एंड यहाँ पर वो नेक्स्ट लेवल के फोटोज को क्लिक करते हैं। हियर द मेगापिक्सल डज नॉट मैटर बिकॉज कंपनीज क्या करते हैं अपनी यूनिट्स को सेल करने के लिए वो यहाँ पर अपने कैमरा के जो भी मेगापिक्सल होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। उसको यहाँ पर सिर्फ 12 से 48 कर देते हैं एंड उससे 64 कर देते हैं, उससे 108 कर देते हैं। इस वजह से लोग क्या सोचते हैं कि इतना मेगापिक्सल ज्यादा है ये बेस्ट फोटोज को क्लिक करेगा एंड वीडियोस को रिकॉर्ड करेगा। दिस इज टोटली अ बिग मिथ। यहाँ पर फोटोज एंड वीडियोस तभी अच्छी आएगी जब इसका सेंसर बड़ा होगा। जितना बड़ा इसका सेंसर होगा उतना ज्यादा लाइट यहाँ पर इसमें कैप्चर होगा एंड उतनी अच्छी फोटो यहाँ पर क्लिक होगी।
होगी। जस्ट लाइक iPhone 14 यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा एंड प्रो वेरिएंट्स में यहाँ पर 48 मेगापिक्सल एप्पल ने फर्स्ट टाइम लाया एंड दिस इज अ रियल 48 मेगापिक्सल कैमरा। तो यहाँ पर रियल 48 MP रॉ फोटोज को क्लिक करता है एंड जितने भी दूसरे एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के मेगापिक्सल है, सो दे ऑल आर फेक मेगापिक्सल। सो अगर से आपको कैमरा के बारे में जानना है, मोस्टली यू फर्स्ट सर्च द व्हाट इज द कैमरा सेंसर। वो कौन सा सेंसर है, सोनी का है या फिर कोई अदर कंपनीज का है, मोस्टली गो फॉर द सोनी सेंसर। और इसके बाद आपको उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे रिव्यूज देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स हैं जो कि यहाँ पर फोटोज को क्लिक कर गूगल ड्राइव की लिंक दे देते हैं, जस्ट लाइक ट्रैक इन टेक। वो यहाँ पर फोन्स को रिव्यू करते हैं एंड उस फोन के कैमरा टेस्ट के बाद वो यहाँ पर जितने भी पिक्चर्स को क्लिक करे वो यहाँ पर गूगल पर सेव कर उस ड्राइव की लिंक दे देते हैं एंड वहाँ पर उसे आप ले सकते हो एंड देख सकते हो कि इसकी क्वालिटी कैसी है वगैरह आप इससे निकाल पाओगे। वैसे दोस्तों ओरिजिनल क्वालिटी में जो भी फोटोज लिए हुए मैंने जी ड्राइव पे सेव किया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि ये फोन लेने वाले हो कैमरा जस्ट लाइक आपको Vivo X60 के पिक्चर्स चाहिए, तो सिंपली आप गूगल पर सर्च कर सकते हो एंड वहां से आप उसे ले सकते हो। सो यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। सो यहाँ पर और एक पॉइंट है, द लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, OS ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर सोचते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, जस्ट लाइक ऑक्सीजन OS एंड कलर OS, क्योंकि यहाँ पर वो क्लीन होता है, ब्लोटवेयर उतने ज्यादा नहीं होते। बट अगर से मैं आपको बता दूं तो जब आप जितना ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम पर फोकस करते हो उतना ज्यादा आपको दूसरे फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आई मीन आपको तो बेस्ट स्मार्टफोन नहीं मिलेगा ना, इतने सारे अच्छे स्पेसिफिकेशन हो जाए एंड इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूरा क्लीन रहे। तो अगर से आपको OnePlus का फोन चाहिए जो कि ऑक्सीजन OS के साथ आता है अंडर 20,000, तो आपको बेकार सा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। जितना आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे फोकस करोगे तो उतने फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो माई चॉइस इज गो फॉर द स्मार्टफोन जिसके फीचर्स अच्छे हैं एंड अगर से आपको सिक्योरिटी की उतनी ज्यादा फिक्र है तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पर OnePlus के लिए जा सकते हो या फिर आप Samsung के लिए जा सकते हो जो कि यहाँ पर फुल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं। सो मे बी नाउ आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं एंड इसके बाद से आप आपके फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ कर सकते हो कि आप एक स्मार्टफोन के एक्सपर्ट बन चुके हो, हर प्राइस सेगमेंट पर बेस्ट स्मार्टफोन को चूज करने वाले। मे बी अब आपके अंकल पूछेंगे आपको डेली फोन कर कि कौन सा फोन खरीदे। आई थिंक सो मुझे भी फोन आ रहा। सो आज के लिए इतना ही, मुझे अंकल को फोन दिलाना। बाय बाय। हेलो बेटा, क्या हुआ? मैंने तुझे कहा था अंडर 20,000 में कौन सा अच्छा फोन है। हाँ अंकल, अभी देख रहा हूँ, ठहरिए।